डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज एंड लेटर ऑन हम लोग जानेंगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाट इज वैक्सीनेशन। देखिए यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज, पहले हम आपको डिजीज के बारे में बताएं। आप याद रखें ईज, EASE, ईज जो यह वर्ड है इसका अर्थ होता है कम्फर्ट, इसी से बना वर्ड है ईजी। एंड उसके पहले अगर आप देखें तो लगा है डिस, मतलब जो आपको आपके बॉडी को डिस्कम्फर्ट कर दे, आप किसी भी वर्क को या आप आराम से रह नहीं सकते हैं, वैसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं डिजीज। हालांकि इसका एक ब्रॉड डिफिनीशन भी होगा, एक ब्रीफ डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं कि व्हेन आवर बॉडी और इट्स पार्ट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, वैसे स्टेट ऑफ द बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिजीज। यहाँ हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज का। वैसे डिजीज जो एक पर्सन से, अगर मानिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो सफ़र कर रहा है किसी खास डिजीज से, और वह डिजीज उस पर्सन से जब हेल्दी पर्सन को हो सके, वैसे डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज विच कैन कम्युनिकेट, वैसा बीमारी, वैसा डिजीज जो इन्फेक्शियस नेचर का हो, इसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी बुलाते हैं। द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम द अनहेल्दी या डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा बीमारी जो किसी अनहेल्दी से, जो अनहेल्दी है, जिसको डिजीज ऑलरेडी है, अनहेल्दी पर्सन से जब हेल्दी पर्सन में कोई बीमारी फैलता है, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और यह जो डिजीज को का स्प्रेड होने का मीन्स है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि डिजीज सिंपली एयर से फैल जाए, हवा से। यहाँ हवा से मतलब है कि व्हेन अ विक्टिम, व्हेन अ सफरर स्नीज, जब वह छींके, कफ करे या इवन सांस ले, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो उसके छींक से आया है या उसके बोलने से, स्पीकिंग के दौरान आया है, वह वायरस को कैरी कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग ले अभी के समय में, अभी एंडेमिक के समय में, तो आप बोल सकते हैं कि कोविड-19 यह एक ऐसा डिजीज है जो एयरबॉर्न नहीं, अभी इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि यह एयरबॉर्न है ही, लेकिन आप इसको यह तो निश्चित है कि जब कोई सांस ले, अगर आपके पास कोई स्नीज कर दे, कफ करे, खांसी करे, तो वहाँ से यह डिजीज स्प्रेड हो सकता है। तो ये आप याद रखें कि जब बीमारी, कुछ ऐसा डिजीज जो एयर, वाटर या फिर हम कहें फूड या फिर क्लॉथ, ऐसे आर्टिकल्स को शेयर करने के कारण जब कोई बीमारी एक दूसरे को फैले, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड आप याद रखें कि एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न करने का अर्थ कि हवा से जो हो, पानी के कारण जो हो उसको बोलेंगे वाटरबॉर्न, जो फूड के कारण हो, कंटेमिनेटेड फूड के कंजम्पशन के कारण हो, उसको बोलेंगे फूड बॉर्न डिजीज। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं जो स्प्रेड होता है अगर एक से दूसरे में, वैसे डिजीज को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे 3, 4, 5 आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे अभी यह कोविड है, कोविड-19, हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं एक और टर्म स्टूडेंट आप याद रखें, पैथोजेन। पैथोजेन हम लोग किसको बोलते हैं? पैथोजेन। आप याद रखेंगे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमारी को कॉज करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। एग्जाम्पल में जैसे आप याद रखें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम ही जाना जाएगा। प्लाज्मोडियम ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रोब्स है जो मलेरिया कॉज करता है। लेकिन मलेरिया स्प्रेड कैसे होगा, यह कम्युनिकेट कैसे करता है? यह तब एक दूसरे को फैलेगा, अगर कोई बीमार है उससे हेल्दी को यह तब होगा जब मस्क्यूटो बाइट होगा तब। फीमेल एनोफिलोज मस्क्यूटो के काटने से ही यह बीमारी स्प्रेड होता है। इसी तरह से आप नाम याद रख सकते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर स्टूडेंट्स स्प्रेड होता है एडिस मस्क्यूटो के काटने से। यह आप याद रखें, एडिस मस्क्यूटो के काटने से यह डिजीज स्प्रेड होगा, डेंगू फीवर। ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग अपने सोसाइटी में चाहे तो नहीं फैलने दे सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि जो मस्क्यूटो है उनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी। उस पानी पर अगर हम लोग किरोसिन डाल दें या अपने घर का जो विंडो है उसमें अगर आप वायर मेश लगाएं, मस्क्यूटो नेट, मस्क्यूटो रेपेलेंट, इस सब का अगर हम यूज करते हैं, तब वैसे कम्युनिकेबल बीमारी को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। हालांकि सबसे जो कठिन होता है वह वायरल इन्फेक्शन को रोकना। जैसे एक सिंपल कॉमन कोल्ड, 200+ वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह भी एक वायरल डिजीज है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19, इसके लिए पूरे विश्व के
जो साइंटिस्ट हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, इस पर वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है, इसके लिए प्रॉपर ड्रग बनने का बात हो रहा है, लेकिन यह थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू अदर्स। खैर चलिए लेटर ऑन हम लोग चर्चा करें एक नए टॉपिक का, वैक्सीन का। वैक्सीन को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा चाह रहे हैं कि समझाएं। जैसे जो बोर्ड कैंडिडेट होते हैं, आपके घर में जो भैया होंगे, दीदी, वह जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं 10th का 12th का, उससे पहले प्री बोर्ड होता है। ठीक उसी तरह से आप वैक्सीन को समझ सकते हैं कि एक्चुअल यह बीमारी नहीं है, जैसे वह प्री बोर्ड बोर्ड नहीं है। यह वैक्सीन में होता क्या है, आप थोड़ा सा समझें कि हम लोग पैथोजेन को ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, पैथोजेन को। और यह पैथोजेन है क्या, अभी आपको हम कुछ समय पहले बताए। पैथोजेन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेन। पैथोजेन को शरीर में डालना, यही कहलाता है वैक्सीनेशन। अब हम डालते क्यों हैं, पैथोजेन को क्यों डालेंगे? आप याद रखें कि हम माइक्रोब्स को, लेकिन माइक्रोब्स मतलब विएबल नहीं, डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को, फिर से रिपीट करें, डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को शरीर में इंजेक्ट करना है, ओरली या इंजेक्शन के द्वारा। क्यों ऐसा हम करते हैं? जैसे ही आपके शरीर में पैथोजेन आएगा, आपका बॉडी का जो ओन ह्यूमन सिस्टम है, ओन डिफेंस सिस्टम है, खुद का जो डिफेंस सिस्टम है, वह इस पैथोजेन को तुरंत किल करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। आप याद रखें, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके इस पैथोजेन को वह किल करता है, या फॉरेन सेल को वह मारता है। आप यहाँ पर अगर देखिए थोड़ा सा एलोबरेट करके, एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट एंड बॉडीज मीन्स लाइफ। यह इस पैथोजेन के खिलाफ है, एंटी है, और आपका बॉडी इस केमिकल को प्रोड्यूस किया है। लेटर ऑन आप जानेंगे हायर क्लासेस में कि एंटीबॉडीज बना कहाँ है, किस तरह से बना है। आप अभी यहाँ तक याद रख सकते हैं कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारे शरीर में होगा, और जो फॉरेन सेल आया है उस सेल को वह किल कर देगा। सिर्फ किल ही नहीं करता है, सब्सिक्वेंट या फर्दर अगर भविष्य में फिर से सेम टाइप ऑफ पैथोजेन हमारे शरीर में आएंगे, तो यह एंटीबॉडीज हमारे मेमोरी में होगा, हमारे बॉडी के मेमोरी में होगा, पहले से याद करके रखेगा। जैसे ही एंट्री हुआ, एक बार में ही अलॉट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाएगा और उस पैथोजेन को नष्ट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और जो बॉडी है उसको बचा लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे कि बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, प्री बोर्ड में स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वह बोर्ड के टोटल पैटर्न को जान लेते हैं, और जब बोर्ड में बैठते हैं तो उनको परेशानी कम होती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई होस्ट है, होस्ट मतलब होता है जिसका कोई भी बॉडी, सपोज कि आपका बॉडी है, इसमें हम लोग कोई भी पैथोजेन, जैसे पोलियो का पैथोजेन, इसको डेड या वीक करके जब आप चाइल्डहुड में थे, बचपने में थे, तब आपके शरीर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ओरली, 2 बूंद करके, आप जानते हैं। जैसे आपके शरीर में लाया गया, यह एकदम डेड या वीक था, आपके शरीर पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। आपका शरीर बड़े आसानी से लिटिल अमाउंट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके उस डेड या वीकेंड पैथोजेन को किल कर दिया। बेनिफिट क्या होगा इसका कि आपका बॉडी उस पैथोजेन के लिए उसको मिमिक करके, उसका मिमिक्री करके, उसके लिए अलॉट ऑफ मेमोरी रखेगा, यादाश्त रखेगा, और जब कभी भविष्य में अगर उस वायरस का हमारे शरीर पर आना हुआ, अगर वह पैथोजेन, कोई भी पैथोजेन जिसका वैक्सीन ऑलरेडी हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस है, वह अगर भविष्य में आता है दोबारा कभी, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना के उसको डिस्ट्रॉय करेगा और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बचाया जाएगा। एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि यह जो वैक्सीन है, इसमें हम लोग पैथोजेन का मिमिक्री कराते हैं। एक्चुअली में वहाँ पर कोई भी डेड या वीकेंड पैथोजेन को ही डाला जाता है। जैसे चाइल्डहुड में आपको कुछ वैक्सीन दिया गया होगा, पोलियो का, मिसिल्स का, मम्प्स का, ये सभी आप जानते हैं निश्चित तौर पर। होता यही है जो अभी हम लोग यहाँ चर्चा किए, वैक्सीन जो यह एंटीबॉडीज बनाने के लिए पैथोजेन को इंट्रोड्यूस किया गया, या जो पैथोजेन को इंट्रोड्यूस किया गया आपके शरीर में डेड या वीक, इसी को बोलते हैं वैक्सीन। और यह जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस या दिस फेनोमेनन इज नोन एज वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन के नाम से बुलाते हैं, या वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। आई होप कि कम्युनिकेबल डिजीज एंड वैक्सीन का यह जो छोटा सा टॉपिक था, यह पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।